हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। उसी क्रम में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले अपन नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो थी उसमें कुछ ब्रांचेज पढ़ चुके हैं, उसी क्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो फिर इसमें आती है बच्चों प्लांट फिजियोलॉजी। हिंदी में कहते हैं इसको पादप कार्य की। क्या कहते हैं इसको? पादप कार्य की। तो जो पादपों के अंदर जो संरचना होती है, पादपों की संरचना कौमा उनकी कार्यकी का अध्ययन। एक शाखा है, उसका नाम क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी। पादप कार्यकी। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? पादप कार्यकी। तो इसके अंदर अगर हम पादपों की संरचना कोमा उनकी जो कार्यकी क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। जैसे कि पादप के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, उनके अंदर जल का अपसरण कैसे होता है, और उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस क्रिया है वो कैसे होती है, और जो श्वसन की क्रिया वो कैसे होती है। तो अध्ययन किस में करते हैं? हम सिर्फ प्लांट जो फिजियोलॉजी है उसके अंदर अध्ययन करते हैं। तो ये क्या हो गई? शाखा हो गई। अगली है वायरोलॉजी। देखो जो वायरोलॉजी है, इस वायरोलॉजी में हम जो विषाणु होते हैं, क्या होते हैं बेटा? विषाणुओं का अध्ययन करते हैं अपन। जीव विज्ञान की भाषा का जिसमें हम जो विषाणु होते हैं उनका अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। क्या कहते हैं उसको? वायरोलॉजी। हिंदी में कहते हैं विषाणु विज्ञान। क्या कहते हैं उनको? विषाणु विज्ञान। ठीक है, तो वायरोलॉजी हो गई। अगली शाखा है पोमोलॉजी। अगली कौन सी बेटा? पोमोलॉजी। चूंकि ये जो शाखा है, इस शाखा में हम क्या अध्ययन करते हैं? जो फल होते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं अपन। भाई कौन कौन से पादप होते हैं जो फल प्रदान करते हैं, और उन फलों की जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी किस किस प्रकार से डिपेंड करती है, उनके अंदर कौन कौन से विटामिन प्रेजेंट हैं, कौन कौन से जो विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो उस ऐसी शाखा को क्या कहते हैं अपन? पोमोलॉजी। क्या कहते हैं उनको? पोमोलॉजी। अगली है रेडिएशन बायोलॉजी। देखिए जो जंतु होते हैं, चाहे पादप होते हैं, उन पर जो विभिन्न प्रकार की जो विकिरण होती हैं, पादपों पर विकिरणों के द्वारा पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। जनरली बात कर रहे हैं अपन किसकी? पादपों की। तो पादपों के जो पादप होते हैं उन पर अपन कुछ विकिरण डालें। क्या डालें? विकिरण। विकिरण कौन कौन से होती हैं? अल्फा है, बीटा है, गामा है। ये सब कौन सी किरणें? ये सब किरणें हैं, रेडिएशंस हैं। तो पादपों पर अपन विकिरणों के द्वारा क्या प्रभाव पड़ता है? पादपों पर विकिरणों के द्वारा पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किस में करते हैं अपन? जो रेडिएशन बायोलॉजी है उसका अध्ययन करते हैं अपन। ठीक है। अगली शाखा है इसकी बायोटेक्नोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बायोटेक्नोलॉजी हिंदी में कहते हैं इसको जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है इसके अंदर क्या करते हैं अपन? विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं अपन। इसमें प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण संवर्धन अध्ययन। देखो जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं, प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण कोमा संवर्धन, जितने भी जीन हैं
जैसे कोई बात करें अपन थोड़ा सी, एक बात कर लेता हूँ किसी भी प्राणी की, जैसे कि हमारे अंदर आजकल क्या हो रहा है, डायबिटीज़ बीमारी हो रही है। कौन सी बीमारी हो रही है? डायबिटीज़ बीमारी खूब फैल रही है। और इसके क्या लगते हैं बेटा, क्या लगते हैं इसके? इंजेक्शन लगते हैं। क्या लगते हैं? इंजेक्शन लगते हैं। और क्या लगते हैं? उसकी गोलियां भी आती हैं। अगर कम शुरू में है अगर तो कंट्रोल हो जाएगा ये, किसके द्वारा? गोली के द्वारा। लेकिन अगर गोली के काम चलता नहीं है तो क्या क्या करते हैं उसके इंजेक्शन लगते हैं। और जो इंजेक्शन होता है उसमें क्या होता है? हार्मोन होता है। क्या होता है? हार्मोन होता है। किसमें? इंजेक्शन में। इंजेक्शन के माध्यम से हम उनके जो बॉडी होती है वो क्या कर रहे हैं? अपन हार्मोन के अंदर प्रवेश करा रहे होते हैं। ठीक है। तो मधुमेह के इलाज के लिए क्या करते हैं अपन? जो इंसुलिन हार्मोन होता है, कौन सा होता है? इंसुलिन हार्मोन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अगर जिस प्राणी के अंदर जो मधुमेह अगर रोग है तो समझो जो इंसुलिन हार्मोन है उसमें कुछ क्या है? गड़बड़ी है। क्या है? कुछ गड़बड़ी है। या तो कम मात्रा में जनरेट हो रहा है वो, या क्या हो रहा है? अधिक मात्रा में जनरेट हो रहा है। इसके साथ में एक हार्मोन हो रहा है इंसुलिन और ग्लूकागोन। कौन सा हार्मोन? एक और ग्लूकागोन। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं? रक्त के अंदर एक तो क्या करता है? ग्लूकोज को कम करता है, स्टोर रखता है भविष्य के लिए। और एक क्या करता है? ग्लूकोज को खर्च करता है ना। जैसे हमने कुछ खाना खाया, क्या खाया? खाना खाया। खाना खाने के बाद क्या बना? हमको एनर्जी मिल गई, अर्थात हमको क्या मिला? ग्लूकोज मिल गई। क्या मिला हमको? ग्लूकोज मिल गया। और उस ग्लूकोज का उपयोग हम हमारी जो क्रियाएं होती हैं उसको करने में खर्च कर देते हैं उस ग्लूकोज को। अच्छा, जब भी ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर बचता है, क्या होता है? बचता है। तो बचने के बाद क्या करता है? हम उसको, हमारी जो बॉडी होती है उस ग्लूकोज को भविष्य के लिए अपन को जो लीवर होता है, यकृत बोलते हैं हिंदी में, उसमें इसको सेव कर लिया जाता है। क्या कर लेता है? सेव कर लिया जाता है। जब भी हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है ग्लूकोज की तो वापस से जो ग्लूकोज है ग्लूकोज है उसको वापस से काम में ले लिया जाता है। ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन इस क्रिया में क्या कर रहे हैं? भागीदार होते हैं। ग्लूकोज को हम सेव तो कर लेते हैं, कहाँ कर लेते हैं? यकृत में कर लेते हैं। लेकिन उसको ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं, बल्कि उसको अपन करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसको क्या करते हैं अपन? जो अपन का जो यकृत होता है उसमें उस ग्लूकोज को सेव कर लेते हैं। जब भी जरूरत पड़ी हमारी बॉडी ग्लूकोज की जो हमारी बॉडी के अंदर जो यकृत था उसमें क्या सेव था हमारी बॉडी में? ग्लाइकोजन। तो वापस से जो ग्लाइकोजन होता है वह ग्लाइकोजन वापस से किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और हमको एनर्जी मिल जाती है। ठीक है। ग्लूकोज चेंज किस में? ग्लूकोज उपयोग क्रिया में सेव होता है किसमें? ग्लाइकोजन के रूप में। कहां पर? यकृत में। ठीक है। अब ये किस में चेंज होगा? ग्लाइकोजन में। जब भी बॉडी की जरूरत पड़ी वापस से क्या बन जाता है? फिर से ग्लूकोज बन जाता है। तो मैं कह रहा था आपसे कि अगर ये दोनों हार्मोन इनमें कुछ गड़बड़ी होती है या कम मात्रा में जनरेट होते हैं या फिर उनकी बॉडी के अंदर सिक्रेट ही नहीं होते हैं तो क्या होगा? मधुमेह रोग होगा, जिसे हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज रोग। अच्छा, तो डायबिटीज होती है अर्थात जो इंसुलिन हार्मोन है, अगर इन हार्मोनों को हम जिस व्यक्ति में ये हार्मोन जनरेट नहीं होंगे तो क्या हो जाएगी? डायबिटीज हो जाएगी। तो डायबिटीज के जो इंसुलिन हार्मोन है उनका निर्माण करने के लिए हम आजकल जो सुअर होते हैं उसका उपयोग करते हैं। सुअर के अंदर जो इंसुलिन हार्मोन उसको क्या कर रहे हैं? अपन पृथक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पृथक कर रहे हैं। और जिस पेशेंट के जो ये अगर बीमारी होती है तो उसको हम क्या कर लेते हैं? इंसुलिन के इंजेक्शन लगा देते हैं और वो डायबिटीज से क्या होता है? सही हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर इसमें कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो जीन होते हैं, क्या होते हैं? जीन क्या होते हैं? बताओ, 10वीं हम लोग पढ़ के आओ 10वीं क्लास में आप लोग। जीन क्या चीज़ थी? 10वीं में पार्ट था, बताओ जीन क्या है? पार्ट था कौन सा? मेंडल का पार्ट था एक, तो उसमें जीन नाम वहां दे रखा था ना, मेंडलवाद। तो वहां पर शब्द आया जीन। जीन पद्धति का अध्ययन करते हैं? नहीं, गलत। देखो, जीन ऐसी संरचनाएं होती हैं जो कहाँ होते हैं? गुणसूत्र पर। जीन ऐसी संरचनाएं होती हैं जो गुणसूत्र होते हैं उस पर स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। कौन? जीन। ये जो जीन होते हैं, ये जीन हमारे जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से और दूसरी पीढ़ी होती है उनको क्या करते हैं? वो ले जाने, रूपांतरण या ले जाने का कार्य करते हैं। जैसे कि हमारी चेहरा होता है वो किससे मिलता है? हमारे बाबा से, मम्मी से मिलता है, नहीं मिलता? तो ये सब क्या हमारे बाल हैं उनसे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं, या हमारे कुछ ना कुछ समस्या मिलती है उनसे। तो वो कौन कर रहा है? अगली पीढ़ी में ट्रांसफर? उनको जीन ही कर रहा है।
तो जीनों के अंदर जो हेरा फेरी की आती है वो किस में की जाती है? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर की आती है। जो प्रोटोप्लास्ट अर्थात जो किसी भी कोशिका का जो केंद्रक होता है, ये तो क्या है? केंद्रक। इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म, कोश का द्रव होता है। इसकी जो कोश का भित्ति है इसको मैं हटा दूं, यहाँ से सेल वाल है इसको हटा दूं, तो ये संरचना कहलाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। क्या कहते हैं इसको? प्रोटोप्लास्ट। और हिंदी में कहते हैं इसको जीव द्रव्य। क्या कहते हैं इसको? जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य के अंदर जितनी भी क्रियाएं की आती हैं उसका पृथक्करण, जीव द्रव्य को कहाँ से पृथक करें कोशिका से, उसका संवर्धन कैसे करें, अध्ययन किस में करते हैं अपन? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर करते हैं। जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंदर अध्ययन करते हैं अपन। और जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा अच्छी अच्छी जो किस्म की जो पेड़ पादप होते हैं उसका निर्माण किया जाता है ना। जैसे कि देखो आजकल टमाटर कैसे आने पता है? अगर टमाटर को अपन दीवार पर फेंकें, गेंद की तरह फेंकें, तो वो टमाटर टप्पा खाकर वापस से आ जाता है, गेंद की तरह फूटेगा नहीं। सब किसकी देन है? वो इसकी देन है। किसकी? बायोटेक्नोलॉजी की। मिर्ची आप लोगों ने देखी होगी, शिमला मिर्ची कैसी होती है, तो वो मिर्ची क्या जल्दी खराब हो जाती है जनरली मिर्ची, लेकिन इस तकनीक के द्वारा अगर मिर्ची अपन उगाएं बोएं तो क्या होती है? कई दिनों तक खराब ही नहीं होती है। सब किसकी देन है? वो इसकी देन है, बायोटेक्नोलॉजी की। बहुत सारे उदाहरण आप लोग खूब पढ़ोगे इस चीज़ को, आगे 12वीं में दे रखे हैं बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्रोटोप्लास्ट है उसका अध्ययन करते हैं, उसका पृथक्करण कैसे करते हैं उनका अध्ययन करते हैं। अगली शाखा है बच्चों टिश्यू कल्चर। ऊतक संवर्धन। जो प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या होती है? जो सेल होती है, सेल क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। जो टिश्यू किस माध्यम पर ग्रोथ करेंगे, टिश्यू कौन से माध्यम पर ग्रोथ करेंगे उसका अध्ययन करेंगे अपन, है ना। अच्छा, तो ये क्या हो गया? टिश्यू का जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू के संवर्धन का अध्ययन। देखो लैब के अंदर क्या करते हैं हम, भिन्न प्रकार जो ऊतक होते हैं उन ऊतकों में या तो उसको ठोस रूप में रखेंगे, ठोस रूप में क्या कर लेगा वो अपनी जो टिश्यू वो खराब नहीं होगा, या फिर जो लिक्विड माध्यम होता है, लिक्विड जो मीडियम होता है उस पर क्या करेंगे? उसको रखेंगे और उसको आगे की जो प्रक्रिया होती है उससे गुजारते हैं अपन, है ना। अच्छा, एक और है बच्चों बायोकेमिस्ट्री। हिंदी बोलते हैं इसको जैव रसायन। क्या बोलते हैं? जैव रसायन। तो जीवों में उपस्थित जो रासायनिक घटक हैं उनकी रासायनिक क्रिया का अध्ययन करते हैं इसमें। जीवों में उपस्थित रासायनिक घटक व उनकी क्रियाओं का अध्ययन। देखो हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज होता है हमारे अंदर, ग्लूकोज है और विटामिन है, प्रोटीन है ना, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है ये? मॉलिक्यूल्स हैं। उनके अंदर उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर, प्रोटीन का पाचन किस प्रकार से होता है, और प्रोटीन वसा है, वसा की संरचना कैसी होती है, वसा का निर्माण किस तरह से होता है। तो ये सब चीज़ों का अध्ययन किस में करते हैं हम? बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री जनरली प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होती हैं, उनका जो यूटिलाइजेशन किस प्रकार से होता है, ये सब चीज़ें किस में अध्ययन करते हैं अपन? बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। सब चीज़ ये शाखा है, किसकी शाखा है? सब ये जो बायोलॉजी है उसकी शाखा है सब ये। आप लोग आगे जब अध्ययन करोगे तो सब चीज़ें यहाँ पर आगे आएंगी। अगली है बायोमेट्रिक्स। जैव सांख्यिकी। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? जैव सांख्यिकी। देखो हमारे जो जीवों की जो क्रियाएं होती हैं, जीवों की क्रियाओं का आंकड़ों के द्वारा निरूपण। हमारे अंदर बहुत से क्या होते हैं, हमारे अंदर बहुत सी क्रियाएं संपन्न होती हैं, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, ये सब क्रियाएं हैं। देखो आप लोगों ने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं
जब अपन सो रहे होते हैं, आप लोगों ने ग्राफ देखा होगा इस तरह से, किसी ने कुछ कराया, ईसीजी वगैरह कराई किसी ने, तो वो आप लोगों ने इस तरह ग्राफ देखा होगा। हाँ, सीबीसी वगैरह वो सब चीज़, तो प्राणियों की जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को जो आंकड़े होते हैं उनके द्वारा आकर से निरूपण करते हैं। प्राणियों की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को इस शाखा में अपन जो आंकड़ों के द्वारा क्या होते हैं उनको अपन डिनोट करते हैं, उनको शो करते हैं। ठीक है, टिश्यू कल्चर हो गया, प्लांट ब्रीडिंग, ये रही लास्ट है ये प्लांट ब्रीडिंग। देखो जो पेड़ पौधे होते हैं, फसलें होती हैं, तो जो प्लांट ब्रीडिंग के दौरान जो मुख्य रूप से उपयोगी पादपों की फसलों का फसल सुधारने संबंधी अध्ययन। देखो हमारे लिए कौन कौन सी फसल उपयोगी हैं। गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, चना है, सब क्या है हमारे लिए उपयोगी फसल है सब ये। तो उनकी जो किस्म है, उनकी जो वैरायटियां हैं, उन वैरायटियों का क्या करते हैं अपन उसमें अध्ययन करते हैं। अर्थात ये शाखा इस शाखा है, जो बच्चे होते हैं कौन से एग्रीकल्चर के, वो वहाँ अध्ययन करते हैं। इसका किसका? प्लांट ब्रीडिंग का, है ना। तो प्लांट जो ब्रीडिंग है उनका पहला ही पार्ट है 12वीं में, कौन से? प्लांट ब्रीडिंग। इसकी डेफिनेशन, इसके मेथड्स एंड इसके ऑब्जेक्ट्स, ये पहला पार्ट रखा 12वीं के अंदर। ठीक है, अर्थात ये जो शाखा है वो किस संबंधित है? जो कृषि विज्ञान है उससे संबंधित है। लेकिन शाखा किसकी है? शाखा, ये शाखा है किसकी? बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी बहुत सारी शाखाएं हैं, सब शाखाओं में क्या कर रही है? मिक्स कर रही है ना, कृषि विज्ञान। और एक और थी हॉर्टिकल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं हिंदी में वानिकी। क्या बोलते हैं इसको? वानिकी, या इसको बोल सकते हैं बागवानी। क्या बोलते हैं इसको? बागवानी। और इसमें जो फल और उद्यानी पादपों का अध्ययन करते हैं अपन। देखो जो हॉर्टिकल्चर होता है, उस हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि जितने भी फल वाले पादप हैं उनका अध्ययन करते हैं, और कौन कौन से सजावटी पुष्प हैं, सजावटी पादप हैं, उनका अध्ययन करते हैं अपन। तो कृषि जीव विज्ञान की शाखा, इसमें हम फलों का और उद्यानी जो पादप हैं उनका अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है वो? हॉर्टिकल्चर कहलाती है। ठीक है, तो ये कुछ शाखाएं थी, ब्रांचेस थी। इससे पहले हमने और कुछ पहले पढ़ लिखी हैं। पहले इसमें आज से इसमें क्या पहले कौन सी है? प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें करते हैं अपन बेटा थोड़ा ध्यान रखो, पादपों की संरचना, उनकी कार्य क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। दूसरा कौन सा है? वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान। इसमें कैसे अध्ययन करते हैं अपन? विषाणु की संरचना, उनकी प्रकृति, उनका अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी क्या करते हैं अपन? फलों का अध्ययन करते हैं। रेडिएशन बायोलॉजी क्या होती है? पादपों पर जो विकिरण के द्वारा पड़ने वाला प्रभाव होता है उसका अध्ययन करते हैं, है ना। उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार प्रभावित हुई, किसके द्वारा? रेडिएशन के द्वारा, विकिरण के द्वारा। उनके अंदर कौन कौन सी विकृति पैदा हुई, किससे? रेडिएशन से। लगातार अपन जो रेडिएशन के संपर्क में रहें तो क्या होगा? माना कि आप लोग लैब के अंदर काम करते हो, किस में काम करते हो? लैब के अंदर। तो आपके अंदर जो जीन है उनके अंदर कुछ ना कुछ विकृति पैदा होगी। क्यों हुई वो? विकिरण के कारण। इसलिए जो अल्फा बीटा जो गामा किरणें होती हैं, बहुत हानिकारक किरणें होती हैं, ये इनसे संपर्क से दूर रहना चाहिए हमको, है ना। तो अभी इसलिए जो बच्चे होते हैं कौन से रेडिएशन वाले कोर्स थोड़े से कम करने लगे हैं। और हालांकि ये विशेष सुरक्षा होती है उनकी, ऐसा नहीं है डायरेक्ट संपर्क में नहीं आते हैं, वो उस चीज़ से बचना जानते हैं वो। अगली है बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं अपन? बताओ। प्रोटोप्लास्ट है, उसका पृथक्करण कौन सी पृथक्करण है, संवर्धन का अध्ययन करते हैं अपन। किसमें? बायोटेक्नोलॉजी में। टिश्यू कल्चर, टिश्यू के संवर्धन का अध्ययन करते हैं इसमें। बायोकेमिस्ट्री क्या है? जीवों में उपस्थित रासायनिक संगठक हैं, रासायनिक घटक हैं, और उनकी जो क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। किसमें? बायोकेमिस्ट्री में। बायोमेट्रिक्स में क्या करते हैं? जीवों की जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को विभिन्न जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के द्वारा क्या करते हैं? उनका निरूपण करते हैं। अगली है प्लांट ब्रीडिंग।
इसमें क्या करते हैं, जो उपयोगी पादप होते हैं, उपयोगी पादपों की जो फसलें होती हैं, उनकी किस्म होती हैं, उनको सुधारने संबंधी अध्ययन करते हैं, है ना। जीनों की हेराफेरी यहाँ भी होती है, यहाँ भी हो रही थी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, और यहाँ भी हो रही है किसके अंदर, प्लांट जो ब्रीडिंग क्रिया है। एक शब्द था संकरण। संकरण क्या होता है बेटा, संकरण बताओ, संकरण किसे कहते हैं, संकरण कैसे कहते हैं बताओ। आप लोग जनरल 10वीं पास करके आए हो, सब बच्चे बराबर हैं, पिछला जो नॉलेज है बताओ पता बेटा। संकरण किसे कहते हैं, जिसमें देखो बेटा, नहीं गलत, देखो अरे सुनो तो इधर देखो, भिन्न भिन्न लक्षणों वाले जो जीव होते हैं, भिन्न भिन्न लक्षणों वाले जो जीव होते हैं, उन लक्षणों के जीवों को हम किसी एक जो पादप है, एक जंतु है, उसमें डाल दें, किस क्रिया के द्वारा, संकरण की क्रिया के द्वारा। तो जो पादप बना, जो एनिमल्स बना, उसे कहते हैं संकर पादप या संकर जंतु। जैसे देखो आप लोगों को उदाहरण सुनाओ, कौन सा, घोड़ा प्लस गधा क्या बनता है, खच्चर। क्या बना, अगर घोड़े का संकरण किससे कराएं अपन, गधे से कराएं, किससे कराएं, गधे से कराएं। तो घोड़े का जो क्रॉस है, संकरण किससे कराएं, गधे से कराएं, तो क्या बनता है, खच्चर बनता है। तो ये जो क्रॉस क्रिया की हमने, इसे क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं संकरण की क्रिया। क्या कहते हैं इसको, संकर कहते हैं, इसको संकरण की क्रिया कहते हैं। तो ये कौन सी क्रिया हो गई, संकरण की क्रिया। तो देखो घोड़ा का अपना अलग लक्षण होता है, गधा का लक्षण अलग है, बिल्कुल इसका लक्षण अलग है, इसका लक्षण अलग है। दोनों को क्या करा, बीच में क्रॉस कराया, संकरण कराया, तो क्या बन गया, हमारा खच्चर बन गया। तो ये जो खच्चर बना, इसे कहते हैं संकर जीव या संकर प्राणी। क्या कहते हैं इसको, संकर जीव या संकर जो प्राणी कहते हैं इसको। अभी जो खच्चर है, ये खच्चर अगर क्या करना चाहे, प्रजनन करना चाहे, क्या करना चाहे, प्रजनन की जो क्रिया होती है वो करना चाहे, तो ये प्रजनन नहीं कर पाएगा। अर्थात कैसा होता है, ये होता है बांझ। क्या होता है ये, बांझ या बंद बोलते हैं शुद्ध रूप से, क्या बोलते हैं इसको, बंद बोलता है ये, ठीक है। अगर ये प्रजनन करना चाहे तो प्रजनन नहीं कर सकता, तो कैसा होता है, ये बंद होता है। तो वही बात यहाँ पर ही हो रही है। अगर गेहूं का संकरण किससे कराएं, सरसों से कराएं, तो कुछ अलग किस्म की क्या होती है, वैरायटी प्राप्त होती है। तो वो है संकर की क्रिया। और संकरण की क्रिया में जो प्राप्त जो स्पीसीज होती है, उसे कहते हैं संकर, अर्थात हाइब्रिड। क्या कहते हैं उसको, हाइब्रिड। आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो बीज आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, हाइब्रिड आ रहे हैं ना। तो जो हाइब्रिड क्रिया होती है वो किसके कारण होती है, जो हाइब्रिडाइजेशन के कारण होती है। अर्थात संकरण के कारण क्या होता है, संकर की क्रिया होती है। आजकल जो बीज आ रहे हैं वो यूं ही नहीं आ रहे, बल्कि क्या होता है, उसमें क्रॉस की जाती है, आपस में क्या किया जाता है, क्रॉस करा करके, और क्या होता है, संकर प्राप्त किया जाता है। अर्थात हाइब्रिड जो बीज है उनकी प्राप्ति की जाती है। हाइब्रिड जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, उच्च क्वालिटी के होते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं, अच्छी उपज देने वाले होते हैं, है ना। और सूखे की प्रति, और जो कीट होते हैं, कीट और रोग होते हैं, उनके प्रति क्या होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। वो कैसे होते हैं, रेसिस्टेंस होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। सूखे के प्रति रेसिस्टेंस होते हैं, कीट के प्रति रेसिस्टेंस होते हैं, और जो रोग होते हैं उसके प्रति रेसिस्टेंस होते हैं, ठीक है। तो उनका विशेष लक्षण क्या है, एक उच्च क्वालिटी के होते हैं, हाई उपज देने वाले होते हैं ना। और ये जो खच्चर था, इसमें जो घोड़ा था, इसके भी लक्षण उपस्थित थे, और जो गधा था, इसके भी लक्षण उसमें मौजूद थे। तो दोनों जो वैरायटियों के जो लक्षण थे, एक जो स्पीसीज है अर्थात खच्चर है, उसमें उसके अंदर अपने क्या कर दिए, डाल दिए, किस क्रिया के द्वारा, संकरण की क्रिया के द्वारा। तो संकर क्या है, संकरण क्रिया क्या है, जब भिन्न भिन्न लक्षणों वाले जीवों को आपस में क्रॉस या संकरण करा जाता है, जिससे एक जाति की जीव प्राप्त की जाती है, उसमें दोनों जाति के जो जीव होते हैं उसके लक्षण प्रेजेंट होते हैं। इससे प्राप्त जो स्पीसीज होती है वो क्या कहलाती है, संकर स्पीसीज कहलाती है। और ये संकर स्पीसीज या तो क्या वो बंद होगी, या फिर कैसे होगी, फर्टाइल होगी। क्या होगी, उर्वर होगी। अर्थात ये प्रजनन कर भी सकती है और प्रजनन नहीं भी कर सकती है। लेकिन बात ये खच्चर की हो रही है, तो खच्चर संकरण क्रॉसिंग क्रिया नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्रिया किसमें संपन्न की जाती है, पादपों के अंदर की जाती है। किसके द्वारा, जो प्लांट ब्रीडिंग क्रिया होती है, प्लांट ब्रीडिंग क्रिया द्वारा यही संपन्न होता है। गेहूं का पादप और राई सरसों का पादप दोनों में क्रॉस कराया, कुछ अलग स्पीसी बना दी, और इसे कहते हैं संकर, हाइब्रिड सीड बोलते हैं उसको। और इसको अलग जो
किसान होते हैं उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, उस खेतों के अंदर उगा देते हैं, तो अच्छी फसल, अच्छी क्वालिटी, अच्छी उपज प्राप्त करने वाली फसल इससे प्राप्त की जाती है। ये क्रिया ऐसी नहीं होती, बहुत इस पर अनुसंधान करना पड़ता है वैज्ञानिकों के द्वारा, बहुत मुख्य रूप से गहन अध्ययन करना पड़ता है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है, लैब के अंदर रिसर्च करने पड़ते हैं, उसके बाद ये क्रिया संपन्न होती है। तो क्या हुआ प्लांट ब्रीडिंग। अगला है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या करते हैं अपन, जो फल होते हैं और जो उद्यानी पादप होते हैं, सजावटी पुष्प होते हैं, जो हमारे घर के लिए क्या है शोभाकारी पादप होते हैं, उनका अध्ययन किस में करते हैं बच्चों, हॉर्टिकल्चर में करते हैं। तो ये कुछ ब्रांचेस थी किसकी, बायोलॉजी की। छोड़ दूँ आप लोगों का, बता बेटा छोड़ूँ क्या आप लोगों का, परेशान हो गए तो आप लोग, छोड़ दूँ, कितनी वीडियो बन जाएगी, रुक जाओ, चलो छोड़ देता हूँ, है ना, ठीक है बेटा।